तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग अपने पढ़ाई पे चल चल दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखिए सिर्फ 2 बकरी हैं और मैं इन्हीं को चराने जा रहा हूँ। बाकी अभी गांव भर की जितनी बकरियां हैं ना हमारे, सब अभी उनके मालिक लेकर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप अपने पढ़ाई पे घमंड मत कीजिएगा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, ये है वो है। आप भले से आप डीएम एसडीएम बन जाइए, लेकिन जब घर आएंगे ना तो घर पे तो बकरी चराना ही पड़ेगा, अगर होगा आपके पास तो। हमको सिखा रिया है। अब देखिए यहाँ बकरी चराने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप चरवाहा बन गए। ना भैया ना, ये बिजनेस होता है। आप नहीं समझेंगे, पढ़े लिखे लोग कभी नहीं समझते हैं कि बकरी चराना, भैंस चराना, गाय चराना एक बिजनेस होता है और ये पढ़ाई के अंतर्गत ही आता है। जब आप पढ़ाई करेंगे ना और बकरी साथ में चराएंगे, मान लीजिए आपके पास बकरी नहीं है, गाय है, गाय चराएंगे, गाय भी नहीं है, भैंस होगा, भैंस चराएंगे। देखिए अभी मेरे गांव के एक बिजनेसमैन आ रहे हैं, बहुत बड़े, वो गाय चरा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसे एक तरह से बिजनेस समझकर चलाइए, ये नहीं कि आप चरवाहा बन गए हैं। ना भैया, कभी ना। चलो रे चला थी सर। शाबाश बेटा। हाँ तो सोच रहा हूँ मैं कि ये जो जियान पड़ा हुआ है एक हमारे पड़ोसी का, तो ये जियान पार कर लूँगा तब मैं बकरियों को छुट्टा छोड़ दूँगा। ये देखिए, ये देखिए बिजनेस भागा जा रहा है देखिए। और ये हमारा पर्सनल बिजनेस है, वो तो दूसरे का बिजनेस है भैया, करोड़ों का सामान है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा हल्का हंस। अब ये देखिए, अब इधर सिर्फ घास ही घास मिलेंगे, इतने हरियाली मिलेंगे। अब ये लोग आराम से चरेंगी। अब मैं या तो बैठ कर एक जगह कहीं रील बनाऊंगा या वीडियो एडिट करूंगा, यानी कुछ ना कुछ मैं काम तो करता ही रहूँगा। आप कभी भी अपने आप को खाली मत रखिए, बिजी रखे रहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए। अब देखिए मेरा यहाँ पर डबल काम हो रहा है, ये मेरा बिजनेस भी चल रहा है और यहाँ मेरा बिजनेस भी चल रहा है और मैं अब खाली काम भी करूँगा, यानी कि मेरा ब्लॉगिंग भी बन रहा है। डबल काम हो गया कि नहीं, यही नहीं, अब ट्रिपल काम भी हो। ब्लॉगिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एक, ये मेरे दादी जी का घर है, नया बन रहा हुआ है। अब यहाँ पे बैठ के छाँव में आराम से एडिटिंग करूँगा या फिर मोबाइल में ही कुछ ना कुछ करता ही रहूँगा। बारिश न हो इसलिए मैं छाता लेकर आया हूँ, देख रहे हैं। और ये छाता इतनी पुरानी है, दादा के ज़माने की, कि टूटा फूटा इसका जो तार होता है ये ना लोहे का, एकदम रेजा हो गया है। अभी मैं आपको जो घर दिखाया हूँ ना, जो अभी नया बन रहा है, अभी मैं उसी के अंदर जा रहा हूँ। देखिए ये जो टाटी हुआ है, जियान पड़ा है, पहले उसको यहाँ से खोलेंगे। ये तो मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी है, आई मीन दादी जी का। हमारे दादी जी अंदर लगता है सोई हुई हैं, सॉरी काम कर रही हैं शायद। तो यहाँ से हम खोल कर जाएंगे। अब यहाँ पर बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना बिजनेस वैसे ही किसी और के हवाले करके बैठ जाएंगे। ना भैया, देखिए वहाँ पे चल रही हैं, ब्लैक दिख रही हैं। और जैसे ही इधर आने की कोशिश करेंगी, मैं यहाँ से हाँक दूंगा, यानी भगा दूंगा। फिर उधर चली जाएंगी और उधर बढ़ते चढ़ते रहेंगी। जब पेट भर जाएगा, लगभग शाम तक पेट बढ़ जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस अभी हमारे तरफ चल रहा है सोहनी। ये जो धान का खेती हो रहा है ना, तो यहाँ धान में मतलब कुछ ऐसे बेकार चीज़ पड़ जाते हैं, घास फूस हो जाते हैं, तो उसी को निकाला जाता है। यहाँ पे लेबर लगा कर किया जाता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लेबर लगे हुए हैं खेत में, और यहाँ पे उसके खेत के जो मालिक हैं यहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं किसान के साथ। वो जो बिजनेसमैन है ना एक हमारे साथ, उसी के साथ बकचोदी कर रहे हैं। पूर्व प्रधान में है हमारे, और हमारे जो बिजनेस है इसी घास के अंदर चली गई हैं, दिख नहीं रही हैं। ठीक, आप लोगों में एक यहाँ पर कड़वी सच्चाई बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे गांव में कोई तीज त्यौहार आता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तीज त्यौहार आता है, तो यहाँ पे सभी लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। ठीक, राइट बात है, होना भी चाहिए भाई, हमारे देश में ऐसा होना भी चाहिए। कोई तीज त्यौहार या कुछ भी हो, सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। लेकिन जब ज़मीन जायदाद की बात होती है ना भैया, तू के हम के, ये सब नहीं देखल जाए। मतलब कि जैसे कि हम अपना बिजनेस वहाँ पर चला रहे हैं,
अगर मान लीजिए कि वो उनके ज़मीन के सामने है, सामने चर रही घास चर रही है वो हमारी बकरी, तो वो सीधे बोलेगा कि तू हमारे ज़मीन में क्यों चरा रहा है। अरे भैया तुम्हारे ज़मीन में तोहरे चरावत है, हम तो रोडवा पर चरावत रही ना। काफ़ी मतलब बहुत झगड़ालू जैसा बात करते हैं भाई। यहाँ पे ये होता है कि तुम अपना जानवर हमारे खेत के सामने नहीं चरा सकते हो, यानी कि कोई भी उनका खाली प्लाट या बंजर पड़ा है तो आप वहाँ पे नहीं चरा सकते हो। तो पूछना आया था कि वो सब पाल के रखेंगे कि घास फूस मतलब कि क्या करेंगे बोलो यार। वैसे भी तो जानवरों को ही देना चाहिए, थोड़ा भला भी हो जाएगा है। यानी सीधा सा कहना होता है कि भाई तुम हमारे ज़मीन के सामने अपना कोई भी जानवर मत चराओ, अगर चराओगे तो मारपीट हो जाएगी, यानी इसके लिए झगड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रोड पे चराते हैं। रोड तो उनके बाप का है नहीं कि रोड पे आकर मना करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चूतिए मिल जाते हैं जो मना करने लगते हैं और उसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ती है। भाई हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, उसके बाप के ज़मीन पे चरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, वो सब जानेंगे। अब भाई जिसको ज़्यादा दिक्कत हो अपना वो जाने, हमें क्या। तो गाइज़ कहानी को दूसरी तरफ मोड़ते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी धूप बहुत है, यहाँ पर देख रहे हैं, और कभी कभी छाँव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का बादल है, यानी साफ़ मौसम है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये साफ़ मौसम है, नीला आसमान दिख रहा है। देखिए ये हमारे गांव की सरजमीन और ये रहा ऊपर की सरजमीन यानी कि आसमान, और वो रहा हमारा घर, उधर पड़ेगा मेरा घर खेत की तरफ। देखिए घर का काम है, बकरी चराओगे, जिसके पास भैंस है भैंस चराएगा। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे ऐसे दिग्गज लोग पढ़े हैं जिनके पास भैंस है और चराते भी हैं, पढ़े लिखे वो लोग। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, घर का काम है वो करेंगे, करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे फिर मम्मी की बेलन उठेगी। और इसमें कोई ना कोई फ़ायदा रहता है तभी जाकर हम लोग ये करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा है जो नौकरी पेशा वाला है वो सब कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे जो पैसे वाले लोग ज़मीन जायदाद वाले हैं, ये जितनी भी ज़मीन है ना, जिसके पास जिसका ये ज़मीन है ना उसके पास भी भैंस है, वो भी चराता है, आप लोग को नहीं पता होगा। अब बताइए, इसलिए यहाँ गाँव के लोग में यही सबसे अच्छी बात होती है कि वो चाहे कितने भी अमीर हो जाएँ, कितने भी पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन वो बाहर से कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। मेरे जैसा मैं भी कभी दिखावा नहीं करता कि भाई पैसे वाले पढ़ा लिखा है, ऐसे ऐसा रहा करो, फैशन में रहा करो। भाई फैशन माने क्या यार, कुछ भी नहीं होता है फैशन, बेकार चीज़ है, बर्बाद कर देती है ज़िंदगी फैशन। तो अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं।